सो यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। दैट मीन्स मिरर के फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन को हमें प्रूव करना है। ठीक है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है ये हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पर हमने एक कनकेव मिरर कंसिडर किया है, यहाँ पे एक कनकेव मिरर कंसिडर कर रखा है हमने, एंड साथ साथ हमने कंसिडर किया एक रे ए एम जो इस कनकेव मिरर के पॉइंट एम पे क्या कर रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और ये जो रे एम है ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो जब भी कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से, है ना, पॉइंट एम पे रिफ्लेक्शन के बाद ऑलवेज फोकस से जाएगा। ऑलवेज किससे जाएगा, फोकस से जाएगा। ऑल्सो हमने सी और एम को मिला दिया, तो ये जो रे होगा सी एम, ये सी एम जो होगा ये ऑलवेज जो होता है इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी पॉइंट एम पे सी एम क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। या सिंपल ये बोले कि कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, ठीक है ना, तो ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगी। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो यहाँ पे ये जो रे एम है पॉइंट एम पे आके इंसिडेंट हो रही है और सी एम आपका नॉर्मल हो गया जब, तो ये जो एंगल बनेगा क्या होगा आपका, हमने थीटा एज्यूम कर लिया, एक्चुअली में ये क्या है, आई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जितने एंगल के साथ ये इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। ओके, ऑल्सो हम अज्यूम कर लेंगे एम डी जो है यहाँ पे, एम सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, परपेंडिकुलर है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। सो नाउ हियर एंगल एम सी पी, अभी देखो ये एंगल जब थीटा है, यहाँ पे एंगल ए एम सी थीटा है, तो वी नो डेट अगर कोई दो रे पैरेलल है, जैसे ए एम और प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल है और इसे कोई तीसरी लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो एंगल ए एम सी इक्वल होगा किसके, एंगल एम सी पी के, कितना होगा ये, थीटा होगा। एंड एंगल एम एफ पी ये हो जाएगा आपका 2 थीटा। एम एफ पी क्यों भाई, अगेन यही रूल। अब देखो ए एम पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये टोटल एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। तो ये थीटा है तो ये कितना हो गया, 2 थीटा। क्लियर। सो इन ट्रायंगल एम सी डी एंड ट्रायंगल एम एफ डी में, जरा इस ट्रायंगल को देखोगे, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, इस ट्रायंगल इससे निकाल लिया हमने। इस ट्रायंगल को देखो एम सी डी, सो अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे tan थीटा। यू नो डेट tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हुआ, एम डी फॉर tan थीटा, इस ट्रायंगल में एम सी डी में है तो क्या मिल जाएगा इसके लिए, बेस क्या होगा, सी डी एंड tan 2 थीटा, ये हो जाएगा इस ट्रायंगल में एम एफ डी में tan 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एम डी अपॉन एफ डी। क्लियर, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फॉर स्मॉल एंगल के लिए, सपोज करो अगर एंगल आपका स्मॉल है, फॉर स्मॉल थीटा के लिए tan थीटा जो होगा नियरली इक्वल होगा किसके, थीटा के, एंड tan 2 थीटा जो होगा नियरली इक्वल होगा किसके, 2 थीटा के। ऑल्सो अगर थीटा वेरी स्मॉल है,
ठीक है ना, फॉर स्मॉल थीटा के लिए। तो ये जो डी पॉइंट है वो नियरली क्लोज होगा किसके, पी के, और डी नियरली क्लोज होगा पी के। तो उस केस में ये जो एफ डी है इक्वल किसके हो जाएगा, एफ पी के। और यू नो डेट ये जो डिस्टेंस होता है एफ और पी के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसके इक्वल होगा, एफ के। एंड सी डी जो होगा नियरली इक्वल होगा किसके, सी पी के, जो किसके इक्वल होता है, आर के। तो फ्रॉम 1 and 2 अगेन, टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख लूंगा यहाँ पे, इसको मैं इक्वेशन थर्ड ले लेता हूँ। थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं, एम डी अपॉन सी डी। चलो एक काम करते, थीटा एम डी की वैल्यू तो हमें नहीं पता है, एम डी रहने देते हैं। सी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आर। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 एंड 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी अपॉन एफ डी है। ओके, तो एफ डी हमने क्या लिया यहाँ पे, एफ। सो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एम डी अपॉन एफ। दैट्स इक्वेशन नंबर 5। डिवाइडिंग 4 बाई 5। सो लेफ्ट की तरफ होगा, राइट का राइट की तरफ क्या हो जाएगा, एम डी अपॉन आर। ठीक है, डिवाइड बाई एम डी अपॉन एफ। क्या मिलेगा यहाँ पे, थीटा से थीटा क्रॉस। ओके, क्या बचा यहाँ पे, 1/2। और ये एम डी अपॉन आर, एफ ऊपर चला जाएगा अपॉन एम डी से एम डी क्रॉस। 1/2 इज इक्वल टू एफ बाई आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो आर इक्वल टू क्या मिला आपको, 2f। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, जो आपको प्रूव करना था। सो नेक्स्ट डेरिवेशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा आप इसे डेफिनेटली फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो।